हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज हमारे लॉजिक का लेक्चर नंबर 10 है जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.8। आप सभी से गुजारिश है जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.8। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.8। इसको करने से पहले कुछ टर्म्स है जो अपने को क्लियर करने पड़ेंगे। अगर ये लॉजिक आपका क्लियर हो जाता है तो आप एक्सरसाइज 1.8 इजीली कर पाओगे। पहला क्या है, तो इस एक्सरसाइज में हम कवर करने वाले निगेशन ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट। अब कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर आपको बताया था कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इंप्लीकेशन, डबल इंप्लीकेशन, ये सारी चीजें आपकी कंपाउंड स्टेटमेंट में आती है। अब मुझे निगेशन फाइंड करना है। पिछले लेक्चर में मैंने देखा था कि एंड का निगेशन और होता है और का निगेशन एंड होता है, बस इतना ही आपने देखा था। अब दो स्टेटमेंट आया है और दो स्टेटमेंट के बीच में आपको निगेशन फाइंड करना है यूजिंग द ट्रूथ वैल्यू। तो देखते हैं चीज को कैसे सॉल्व करें। जैसे निगेशन ऑफ P एंड Q क्वेश्चन मार्क, इसका निगेशन क्या आएगा? तो आपको पता है कि एंड का निगेशन तो और होता है, हाँ या नहीं? और आगे निगेशन भी, तो इसको आप कैसे लिखोगे? इसे आप लिखोगे निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। इन शॉर्ट माइनस से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मैंने प्रूव करके दिखाया। जैसे फॉर एग्जांपल P एंड Q दो सेंटेंस है, तो P और Q दो सेंटेंस के कितने वैल्यूज आएंगे? 4 वैल्यूज आएंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स। अब मुझे दोनों का निगेशन चाहिए तो दोनों का निगेशन फाइंड कर लिया, P का निगेशन Q का निगेशन। अब नॉर्मल सॉल्व करता हूं, भाई भूल जाओ कि ऐसा कुछ किया है। P एंड Q चाहिए तो मैंने P एंड Q, एंड का रूल क्या है? एंड का रूल है दोनों ट्रू है तो ट्रू नहीं तो फॉल्स, दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू नहीं तो फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो ये मुझे P एंड Q आ गया, बट मुझे इसका निगेशन फाइंड करना है। तो इसका निगेशन क्या आएगा? तो ट्रू का फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ये मेरा आंसर आया निगेशन ऑफ P एंड Q यूजिंग द ट्रूथ वैल्यू। बट इसका हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? तो निगेशन ऑफ P एंड Q इज इक्वल्स टू व्हाट? निगेशन P और निगेशन Q, इस तरीके से भी आता है। तो आपके पास P और Q है, P निगेशन P है, निगेशन Q, इन दोनों के बीच में और करेंगे फॉल्स और फॉल्स, आंसर फॉल्स। एक भी वैल्यू ट्रू है तो ट्रू, एक भी वैल्यू ट्रू है तो एक भी। अब देखो क्या ये दोनों सेंटेंस सेम है? यस, ये दोनों सेंटेंस सेम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है निगेशन ऑफ P एंड Q कैन ऑल्सो बी रिटन एज निगेशन P और निगेशन Q। तो इस तरह से हम पूरे सम्स को करने वाले हैं। अब आ जाता हूं निगेशन और डिसजंक्शन, दैट इज और। तो आप बताओ निगेशन ऑफ P और Q क्या आएगा? और है तो क्या आएगा? एंड। तो इसको आप अच्छे से प्रेजेंट करोगे तो P एंड निगेशन Q होगा। आई जस्ट होप आपको समझा है। यहाँ पे एंड था तो और हुआ, और है तो एंड। निगेशन जैसा है वैसे ही रहता है। तो P एंड Q लिख दिया, निगेशन P निगेशन Q। पहले मुझे फाइंड करना है P और Q, तो P और Q फाइंड किया। और का रूल क्या है? एक भी वैल्यू ट्रू है तो ट्रू, एक भी वैल्यू ट्रू है तो ट्रू, एक भी वैल्यू ट्रू है तो दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स। अब इसका निगेशन फाइंड करेंगे, फॉल्स 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 और ट्रू हो गया। ये मेरा फर्स्ट आंसर आ गया। अब मुझे ये देखना है निगेशन P एंड निगेशन Q, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स, एक भी वैल्यू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू है। तो देखो क्या ये दोनों सेम है? यस, फर्स्ट एंड सेकेंड आर इक्वल, मतलब हम डायरेक्टली सिंबॉलिकल फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं ट्रूथ वैल्यू। तो आपको समझ में आ गया, तो इनका सिंबॉलिकल फॉर्म है निगेशन ऑफ P एंड Q इज निगेशन P और निगेशन Q, और है तो निगेशन P एंड निगेशन Q है। होपफुली आपको समझा है। बढ़ते हैं इम्प्लीकेशन यानी कि सिंगल कंडीशन पे। तो यहाँ पे निगेशन ऑफ P देन Q, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। P देन Q, देन इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे निगेशन किसको देने का? निगेशन देने का देन वाले स्टेटमेंट को। हमेशा देखो एरो, सिंगल एरो है तो सिंगल एरो में वो बाजू देन का जो वैल्यू रहेगा उसको आपको निगेशन देना है। एंड इफ देन स्टैंड्स फॉर एंड ऑल्सो, तो मैं इसे लिखूंगा P एंड निगेशन Q, मतलब निगेशन ऑफ P देन Q है तो आंसर क्या है? P इफ देन के लिए एंड Q के लिए निगेशन।
तो नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन कैसे आएगा, तो नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन पहला सेंटेंस जैसा है वैसे ही वर्ड एंड यूज करना है और दूसरे सेंटेंस को नेगेशन देना है। प्रूफ करके देखिए, दो सेंटेंस है, मुझे नेगेशन क्यों चाहिए था, इसलिए नेगेशन क्यों। पहले अगर आपको ऐसा लग रहा है ये नहीं फाइंड करना, कोई प्रॉब्लम नहीं, पी देन क्यू का आंसर, देन का वैल्यू क्या है, दोनों वैल्यू सेम है तो आंसर ट्रू है, नहीं तो देन का वैल्यू ये आ गया। अब इसका नेगेशन लेना है, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, सॉरी ट्रू का फॉल्स, तो ये मेरा आंसर आया। अब इसको मुझे कंपेयर करना है इसके साथ, क्या ये प्रूफ होता है या नहीं, तो पी एंड नेगेशन क्यू, तो नेगेशन क्यू मेरे पास है, पी मेरे पास है, एंड वाला स्टेटमेंट है। एंड का रूल क्या है, अगर दोनों वैल्यू सेम है, सॉरी दोनों वैल्यू ट्रू है तो आंसर ट्रू है, फॉल्स है ट्रू है, फॉल्स है और फॉल्स है। देखो आप आंसर चेक करो, क्या फर्स्ट आंसर और सेकेंड आंसर सेम है, हाँ सर सेम है, मतलब इफ देन का कंडीशन समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके बाद डबल इंप्लीकेशन। अब ये डबल इंप्लीकेशन अपने आप खेलता है, कुछ नहीं, पी देन क्यू, क्यू देन पी, दो बार देखो बीच में एंड का साइन डालो, पी देन क्यू का मतलब क्या है, पी एंड नेगेशन क्यू, बराबर है। और अब डबल इंप्लीकेशन है, और अब उल्टा कर दो, क्यू एंड नेगेशन पी, दैट्स इट। दो बार लिखना है, एक बार पी देन क्यू लिखना है, एक बार क्यू देन पी लिखना है, इनके बीच में देन है तो एंड ही आएगा, बट दोनों में से कोई एक वैल्यू इसलिए और लिखना है। तो आई जस्ट होप आपको डबल इंप्लीकेशन का नेगेशन कैसे है वो समझ में आया। पी एंड क्यू, एक बार पी देन क्यू बोला है मैंने, पी देन क्यू, तो पी देन क्यू का आपको पता है पी एंड नेगेशन क्यू है, क्यू देन पी है तो क्यू देन है, देन में क्या है पी, तो इसका निगेशन बीच में और आ गया। सेम प्रूफ करके दिखा है, पी क्यू निगेशन पी निगेशन क्यू, तो यहाँ पे आ गया। चलो ट्रू टू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, निगेशन ले लिया है। अब मुझे डबल इंप्लीकेशन फाइंड करना है। डबल इंप्लीकेशन का रूल क्या है, दोनों वैल्यू ट्रू है यानी कि दोनों वैल्यू सेम है तो आंसर ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। दोनों वैल्यू सेम है आंसर ट्रू, दोनों वैल्यू सेम है आंसर ट्रू, नहीं तो फॉल्स है। अब इसका निगेशन लेना, तो फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, ये मेरा फर्स्ट आंसर आ गया। अब मुझे सेकेंड प्रूव करना है, सेकेंड में चाहिए पी एंड निगेशन की, ऑलरेडी मैंने किया हुआ है बट मैं फिर से कर देता हूँ। पी देन क्यू है, तो पी देन क्यू के लिए अपने को चाहिए पी एंड निगेशन क्यू, तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स, फॉल्स आ जाएगा, ट्रू एंड ट्रू ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। अब क्यू देन निगेशन पी, क्यू देन निगेशन पी, एंड है बीच में, तो एंड का रूल है दोनों सेम है तो ट्रू नहीं तो फॉल्स, तो ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, समझ में आया। अब इन दोनों के बीच में और एक भी वैल्यू ट्रू है तो आंसर ट्रू नहीं तो फॉल्स, तो फॉल्स है, ट्रू है, ट्रू है, फॉल्स है। अब ये आपका सेकेंड आंसर, इन दोनों को कंपेयर करो, देखो सेम है, हाँ सर सेम है। होपफुली आपको कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशन समझ में आया है। जिसको नहीं समझा है एक बार रिवाइंड कर लेना, ताकि आपका जो कंसेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बिकॉज इसके बाद आपको सेंटेंस अगर लिखना है तो ये लॉजिक आपके दिमाग में होना चाहिए। बढ़ता हूँ नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, एक नोट दिया है, निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अब ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट आपको याद अगर होगा तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में ऐसा कुछ सिंबल मैंने पढ़ाया है, यस एक्सरसाइज 1.5 में हमने क्वांटिफाइड स्टेटमेंट किया हुआ है। फॉर ऑल वैल्यूज देयर एग्जिस्ट, अगर आपको याद होगा तो फॉर ऑल वैल्यू आंसर में निगेशन में क्या है, सम है, ये मैंने पहले भी बता दिया है। फॉर एवरी देयर एग्जिस्ट, या देयर एग्जिस्ट तो फॉर एवरी, वाइस वर्सा जैसा भी है, सम है तो ऑल है तो सम, फॉर एवरी है तो देयर एग्जिस्ट है तो फॉर एवरी। ये आपको सेंटेंस में याद रखना है, किसके लिए, तो फॉर क्वांटिफाइड स्टेटमेंट के लिए। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट आपको मैंने बता दिया है। चलो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी पार्ट, फाइंड कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसका कॉन्ट्रापॉजिटिव, कन्वर्स या इनवर्स फाइंड करना होगा। अब सेंटेंस को मैंने ऑलरेडी डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे कि पी एक सेंटेंस है, द ट्रेन रीचेज ऑन टाइम, क्यू स्टेटमेंट है, इफ आई कैच द कनेक्टिंग फ्लाइट। अब ये सेंटेंस होगा, ऐसा दिया रहेगा, इफ आई रीच ऑन टाइम, इफ द ट्रेन रीचेस मी ऑन टाइम आई कैन कैच द कनेक्टिंग फ्लाइट, ऐसा एक सेंटेंस रहेगा। तो उसमें से मैंने दो सेंटेंस निकाल दिया। अब मुझे फाइंड करना है कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार बोलता हूँ, जरा ध्यान देना। कन्वर्स फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है, कॉन्ट्रापॉजिटिव, दो सेंटेंस है। कन्वर्स के लिए क्या याद रखना है, तो कन्वर्स के लिए आपको याद रखना है इफ देन। इफ देन, तो इफ में कौन सा सेंटेंस आएगा, सेकेंड सेंटेंस,
और फिर फर्स्ट सेंटेंस आएगा। इन दोनों में सेकेंड सेंटेंस क्या है, क्यू। तो पहला इफ में क्यू लिखना है और देन में पी लिखना है। तो इफ में क्या है, आई कैचेस द कनेक्टिंग फ्लाइट है। तो मैं सेंटेंस स्टार्ट करूंगा इफ देन से। इफ आई कैन कैच द कनेक्टिंग फ्लाइट, इफ आई कैन कैच द कनेक्टिंग फ्लाइट, देन, इफ देन लिख रहा है, देन द ट्रेन रीचेज ऑन टाइम। इसे हम कहते हैं कन्वर्स। कन्वर्स मतलब उल्टा। नेक्स्ट है इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, तो इनवर्स मतलब निगेशन हो जाता है। तो P का निगेशन, Q का निगेशन, P का निगेशन, Q का निगेशन। इफ देन वाला ही सेंटेंस है। तो P क्या है, द ट्रेन रीचेज ऑन टाइम, तो निगेशन, ट्रेन डज नॉट रीचेज ऑन टाइम। आई कैन कैच द कनेक्टिंग फ्लाइट, आई कैन नॉट कैच द कनेक्टिंग फ्लाइट, बस इतना ध्यान में रखना है। इनवर्स मतलब निगेशन स्टेटमेंट का होता है। तो इफ द ट्रेन डज नॉट रीचेज ऑन टाइम, देखो मैंने बोल दिया इफ द ट्रेन डज नॉट रीचेज ऑन टाइम, देन आई कैन नॉट कैच कनेक्टिंग फ्लाइट। निगेशन समझ में आया कैसे किया, मतलब ये इनवर्स है। इनवर्स में क्या करना है, निगेशन। जो भी सेंटेंस दिया है पी और क्यू, उसका निगेशन। और कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में सिंगल एरो यानी कि सिंगल इंप्लीकेशन आ जाएगा। थर्ड है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव इसका ही उल्टा होता है, इनवर्स का उल्टा। इनवर्स क्या था, P देन Q, दैट इज निगेशन P देन निगेशन Q। अब इसका उल्टा, निगेशन Q देन निगेशन P। बस इतना ध्यान में रखना है आपको। ये कन्वर्स है। कन्वर्स क्या है, पहले Q बाद में P। और इनवर्स क्या है, निगेशन निगेशन, और जो भी निगेशन है उसका उल्टा करोगे तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव। सेंटेंस सब वही रहेगा। इफ आई कैन नॉट कैच द कनेक्टिंग फ्लाइट, देन द ट्रेन डज नॉट रीचेज ऑन टाइम। आई जस्ट होप इतना आपको समझ में आया। अभी मैंने इतना एक्सप्लेन किया, उसका रीजन ये है कि ये सब चीज़ आपको एक्सरसाइज 1.8 में आने वाला है। पहले कंपाउंड स्टेटमेंट यानी कि एंड, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको बताया। आपको ये याद रखना, एंड है तो और करते हैं, और है तो एंड करते हैं, इतना आपको याद रहेगा। उसके अलावा सिंगल इम्प्लीकेशन में देन को निगेशन, डबल इम्प्लीकेशन को एक बार क्यू को, एक बार पी को, और बीच में और सिंगल इम्प्लीकेशन का रूल तो आपको पता है। उसके अलावा मैंने और एक चीज़ आपको रेगुलर लेक्चर्स के टाइम पे बता दिया था, निगेशन ऑफ निगेशन क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ निगेशन ब्रैकेट निगेशन पी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पी आएगा। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। निगेशन ऑफ पी क्या आ जाएगा, निगेशन ऑफ निगेशन पी क्या आ जाएगा, तो पी आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.8। एक्सरसाइज 1.8 क्या दिया है, तो पहला दिया है राइट द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अपने को इनका निगेशन लिखना है। देखते कैसे निगेशन लिखा जाएगा। तो आपकी दिमाग की बत्ती तो पहले ही जल गई होगी, सर ऑल है मतलब सम लिखना है। यस, वेरी गुड। पहले तो सेंटेंस को पहचानते क्या है, ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग इफ इट इज नाइट। इफ इट इज नाइट तो मतलब सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर में दिया है। प्रॉपर ऑर्डर क्या हो सकता है, इफ इट इज नाइट देन ऑल स्टार आर शाइनिंग। मतलब ये सेंटेंस जो है ये इफ है, और ये सेंटेंस जो है वो देन है। तो आपको इफ देन का निगेशन करना है। सेंटेंस को प्रॉपरली पहचानो। यहाँ पे वर्ड इफ आ गया है, इसके वजह से मैंने पहचाना। तो लेट पी क्या ले लूंगा मैं, इट इज नाइट, और क्यू क्या ले लूंगा, द ऑल स्टार्स आर शाइनिंग। तो दो सेंटेंस मिल गए। अब यहाँ दिख रहा नहीं, मैं डायरेक्टली प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो सेंटेंस दिया इसका सिंबॉलिकल फॉर्म है पी देन क्यू। अब पढ़ो आप, इसका मतलब क्या होएगा, इफ इट इज नाइट देन ऑल स्टार्स आर शाइनिंग। सेंटेंस समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे निगेशन फाइंड करना। तो इसका निगेशन लेना है। तो मैं निगेशन ऑफ पी देन क्यू करूंगा। तो निगेशन ऑफ पी देन क्यू क्या आएगा, अभी आपको बताया था निगेशन ऑफ देन में क्या होता है। तो इसका निगेशन होगा मतलब पी एंड निगेशन क्यू होगा। तो अब इसका सेंटेंस आप लिखोगे कैसे, पहले पी लिखोगे एंड निगेशन क्यू। तो फाइनल आंसर मैं इसका लिखता हूं यहां पे पी। पी क्या है, इट इज नाइट एंड निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ क्यू ऑल के जगह पे सम आ जाएगा। सम क्या लिखोगे, सम स्टार्स आर नॉट शाइनिंग, क्योंकि निगेशन सम स्टार्स आर नॉट शाइनिंग। आई जस्ट होप आपको सेंटेंस समझ में आया।
पहले तो सेंटेंस को मैंने पहचाना और फिर उसका निगेशन फाइंड किया। तो सेंटेंस ऑल स्टार्स के जगह पे तो सम आ जाएगा। इफ इट इज मतलब पहले ये इफ सेंटेंस है, ये देन सेंटेंस है। टेक्स्ट बुक से कंपेयर करोगे, हो सकता है कुछ डिफर आंसर मिले, बट फाइनल आंसर, परफेक्ट आंसर यही है। बढ़ते हैं यहाँ पे। आई होप आपको मालूम है, फॉर ऑल द वैल्यूज फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। मैंने बताया था फॉर ऑल के लिए देयर एग्जिस्ट आता है, मतलब एक्सटेंशियल फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल है, सिंपल यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे ऑल वैल्यू के लिए एग्जिस्टेंशियल फंक्शन की जरूरत है, तो एग्जिस्टेंशियल फॉर n बिलोंग्स टू n प्लस 1। अब साइन बदल गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया इसका निगेशन, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, एग्जिस्टेंशियल n बिलोंग्स टू n स्क्वायर प्लस 2 इज ऑड नंबर। चलो इसके बारे में कैसे लेंगे, एग्जिस्टेंशियल के लिए क्या आ जाएगा, फॉर ऑल। तो यहाँ पे फॉर ऑल n belongs to natural number n square plus 2 is negation है, तो is not odd number। आई जस्ट होप आपको समझा है, नेगेशन करना है तो नॉट तो यूज करना पड़ेगा। सम कंडीशन फंक्शन आर डिफरेंशिएबल, सम का ऑल हो जाएगा, वेरी गुड। यहां आएगा ऑल कंडीशन फंक्शन आर, मतलब some conditional function are not differentiable। आई जस्ट होप आपको सेंटेंस समझ में आ गया है। तो यहाँ पे हमने देखा राइट द निगेशन फॉर ईच। पहले तो सेंटेंस में थोड़ा सा ट्विस्टिंग दे दिया था, इफ देन, तो इफ देन का सिंबॉलिकल फॉर्म रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ से सिंबॉलिकल फॉर्म क्यों नहीं किया, सिंपल सेंटेंस दिया है फॉर ऑल बिलोंग्स टू n, तो आपको इसका निगेशन करना है, जो ग्रेटर है इसको लेस करना है, लेस है उसको ग्रेटर करना है। यहाँ पे भी सेम ऑड था तो नॉट ऑड किया, डिफरेंशिएबल है नॉट डिफरेंशिएबल कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। देखते क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, दिया है P देन R एंड Q दिया है। अब इसका निगेशन फाइंड करना है, तो मैं लिखता हूँ निगेशन स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट P देन R एंड Q। ये पूरे को आपको निगेशन करना है, तो दोनों को सेपरेट निगेशन, निगेशन ऑफ P देन R एंड का और हो जाएगा, निगेशन Q हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट का निगेशन, इफ देन का निगेशन क्या होता है, देन को निगेशन आएगा, तो P इफ देन के लिए एंड निगेशन R और निगेशन Q। तो ये आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपको क्या करना है, निगेशन का प्रॉपर्टी अप्लाई करना है और सेंटेंस का निगेशन फाइंड करना है। बढ़ते हैं सेकेंड सम, निगेशन ऑफ P और Q देन R। तो निगेशन पहले से दिया है, बट मुझे इसका निगेशन निकालना, तो निगेशन मैं स्क्वायर ब्रैकेट कर देता हूँ, निगेशन ऑफ P और Q देन R। अब पहले सेंटेंस को समझ लो, तो ये सेंटेंस में ये पूरा P है और ये मेरे लिए Q है और बीच में देन है और मुझे निगेशन करना है। जैसे यहाँ पे आपने P देन Q का निगेशन कैसे निकाला, वैसे ये पूरा सेंटेंस मेरे लिए, ये पूरा मेरे लिए P है, ये देन R है, तो इसका निगेशन कैसे, क्योंकि होल ब्रैकेट का ही निगेशन लेना है, तो मैं लिख सकता हूँ निगेशन ऑफ P और Q। ये P जैसा है वैसे ही लिखते हो ना, एंड का साइन आएगा और इसका निगेशन हो जाएगा। आई जस्ट होप आपको समझा मैंने क्या किया। मैंने क्या किया, ये पूरा P देन Q लिया, तो P देन Q का निगेशन क्या है, P देन Q का निगेशन है P एंड निगेशन Q है, तो वही सेम चीज यहाँ पे, ये P है एंड है और इसका निगेशन। अब इसका भी ब्रैकेट का निगेशन, निगेशन P और है तो एंड निगेशन Q एंड निगेशन R। आई जस्ट होप आपको समझ में आया है। समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर देना। थर्ड क्वेश्चन ध्यान देना कैसे करते हैं। अब P अज्यूम करते हैं, ये पूरा P है, ये पूरा Q है और एंड है, अपने को इन पूरे का निगेशन फाइंड करना, तो निगेशन स्क्वायर ब्रैकेट, ये मेरे लिए P है, निगेशन P एंड Q एंड ये मेरे लिए Q है, निगेशन Q और R। जरा सेंटेंस प्रॉपर फ्रेमिंग समझ जाओ तो आपको सम समझेगा कैसे। ये P एंड Q, उसका निगेशन, एंड का निगेशन और होता है, तो इधर जैसे आपने किया है, तो अब मैं इसके लिए करता हूँ निगेशन ऑफ P एंड का और होएगा निगेशन ऑफ Q, तो इसे मैं लिखूंगा निगेशन ऑफ, निगेशन P एंड Q, निगेशन P और निगेशन Q। आई होप आपको समझा है मैंने क्या किया। P
एंड क्यू का निगेशन, ये पूरे ब्रैकेट का, ये पी है ये क्यू है, ऐसा अज्यूम कर लेते हो, ये पी है ये क्यू है और बीच में एंड है, तो आप इसका निगेशन कैसे लिखोगे, आप इसका निगेशन पी एंड निगेशन क्यू लिखोगे। आई जस्ट होप आपको समझा मैंने इसको प्रेजेंट करके जो बताया। चलो ठीक है, अब बढ़ते हो आगे। अब मुझे इसका भी निगेशन लेना है, इसका भी निगेशन, तो इसका निगेशन लेंगे, तो निगेशन निगेशन पी एंड का और निगेशन क्यू, ये ब्रैकेट हो गया, और जैसा है वैसे ही रहेगा। अब इधर आ जाते हैं, निगेशन निगेशन क्यू हो जाएगा, और का एंड हो जाएगा, निगेशन निगेशन आर हो जाएगा। क्लियर है? अब निगेशन निगेशन कैंसिल, पी और ही रहेगा, निगेशन क्यू हो जाएगा, और जैसा है वैसे ही निगेशन निगेशन कैंसिल, क्यू एंड ये आर हो जाएगा। इसके आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं, तो ये आपका फाइनल आंसर आर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? राइट द कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सिंपल, बहुत अच्छा लगता है बिकॉज अपने को पहले से मालूम है लिखना क्या है। तो कन्वर्स क्या होता है? तो कन्वर्स पी और क्यू में पहले क्यू बाद में पी, इफ देन वाला ही सेंटेंस है। इनवर्स में दोनों को निगेशन कर दो, कॉन्ट्रापोजिटिव में जो इनवर्स है उसको रिवर्स कर दो। तो ठीक है, कन्वर्स में पहले दो सेंटेंस को पहचान लेते। यहाँ पे सेंटेंस क्या दिया है? इफ इट स्नो, तो ये मेरे लिए पी है, इफ पी हो गया, देन डू नॉट ड्राइव, ये मेरा क्यू हो गया। कन्वर्स क्या कहता है? कन्वर्स क्यू देन पी लिखने कहता है। तो क्यू देन पी लिखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, क्यू देन पी लिखना तो पहले क्यू सेंटेंस, तो इफ है ना, तो इफ क्या लिखो? दे डू नॉट ड्राइव, इफ दे डू नॉट ड्राइव, इफ दे डू नॉट ड्राइव, देन क्यों लिखना है? देन क्या लिखोगे? देन इट स्नोज। आई जस्ट होप आपको समझा है, बस इतना ही करना है। इनवर्स पे आते हैं। इनवर्स क्या कहता है? निगेशन करना है, तो निगेशन ऑफ पी देन निगेशन ऑफ क्यू आएगा, पहले पी देन क्यू आता है। इसका निगेशन लिखते, इफ इट डज नॉट स्नो, इफ इट डज नॉट स्नो तो क्या लिखना है? दे डू नॉट, अभी डू नॉट दिया है तो दे ड्राइव कार, क्योंकि डू नॉट का निगेशन तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो दे ड्राइव कार। समझा? बट हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव इसका रिवर्स कर देना है। इफ दे ड्राइव कार बराबर है इफ दे ड्राइव कार। यहां पे भी आप लिख सकते हैं इफ दे डू नॉट ड्राइव कार, मैंने लिखना भूल गया, यहां पे आप कार कर देना, ठीक है। इफ दे ड्राइव कार देन क्या लिखोगे? देन आप देन वाला सेंटेंस क्या है यहाँ पे? इट डज नॉट स्नो। आई जस्ट होप आपको समझ में आया है। हम थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं, मतलब थर्ड का सेकेंड पार्ट पे जाते हैं। इफ ही स्टडी देन ही विल गो टू कॉलेज। अब ये आपके लिए असाइनमेंट में दे देता हूँ। इफ ही स्टडी मतलब ही स्टडी क्या है आपके लिए? ही स्टडी आपके लिए पी सेंटेंस है, और ही विल गो टू कॉलेज ये आपका क्यू सेंटेंस है। कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव। कन्वर्स में आपको क्या करना है? पी, सॉरी, कन्वर्स में आपको क्यू देन पी करना है। तो क्यू में क्या लिखोगे? ये लिखोगे, पहले ये इफ से ही चालू होगा, इफ देन ये, इफ ही विल गो टू कॉलेज देन ही विल स्टडी। इनवर्स में आएंगे तो निगेशन ऑफ पी देन निगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा। मतलब क्या होगा? निगेशन ही डू नॉट स्टडी देन ही विल नॉट गो टू कॉलेज, दोनों का तो निगेशन करना है। अब इसका जो भी आंसर है रिवर्स कर दो, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपने किया हुआ अभी जो हमने किया था सम सेकेंड क्वेश्चन में, सेम वैसे ही, बट थोड़ा सा इसने एलॉबरेट कर दिया इस क्वेश्चन को। राइट द प्रॉपर जस्टिफिकेशन, यहाँ पे नया वर्ड आ गया है, जस्टिफाई करना है। स्टेट द निगेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सर कुछ नया पढ़ेंगे? नहीं, पढ़ना वही है, खाली इतना है कि अब उन्होंने अपने से जस्टिफिकेशन मांगा है कि आप जो कर रहे हो वो आप बताओ आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो हम उसको बता देते हैं हम क्या कर रहे हैं। जैसे मुझे इस ब्रैकेट का क्या निकालना है? निगेशन निकालना है। तो पहले तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, दैट इज निगेशन ऑफ, ये पूरा ब्रैकेट लेना है, तो दैट इज क्या है आपका निगेशन का ब्रैकेट? तो P देन Q और ब्रैकेट P देन R।
अब पहले निगेशन किस चीज का निकलेगा, तो ये पहला एक सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है और ये और है, तो पहले इस चीज का निगेशन निकलेगा। तो हम इधर क्या लिखेंगे, तो देखते हैं। अब इसका ब्रैकेट का निगेशन आएगा, निगेशन ऑफ P देन Q और का एंड निगेशन ऑफ P देन R। ये जो स्टेप किया इसको जस्टिफाई करना है। तो इस स्टेप के अंदर मैंने क्या किया, और को ऐड किया, और कुछ तो किया नहीं। और क्या होता है, डिसजंक्शन होता है। तो आपने स्टेप को जस्टिफाई करना है, हमने निकाला है नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। आई जस्ट होप आपको समझा आपका जस्टिफिकेशन क्या है। बस जो आप स्टेप करने वाले उसे आपको लिखना है। अब मुझे इस ब्रैकेट का निगेशन, इस ब्रैकेट का निगेशन, और ये क्या है, इम्प्लीकेशन है, ये भी इम्प्लीकेशन है। तो जब मैं इसका निगेशन निकालूंगा तो जस्टिफिकेशन, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, यहाँ पे निकालूंगा तो भी दोनों इम्प्लीकेशन है। तो निगेशन P देन Q का निगेशन, सॉरी क्या आता है, P देन Q मतलब इफ देन Q का आंसर क्या आएगा, निगेशन इसका आएगा। तो P एंड निगेशन Q एंड ये बाजू भी सेम आ जाएगा, P एंड निगेशन ऑफ R। इसका जस्टिफिकेशन है नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। आई जस्ट होप आपको समझा। इसके आगे सॉल्व होने वाला है नहीं, तो हो गया आपका आंसर, और कुछ सॉल्व नहीं होने वाला, तो आपका आंसर है। जस्ट होप आपको समझ में आ गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये करने से पहले ये करता हूँ, थोड़ा सा उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए पहले ये कर लेता हूँ। P देन Q एंड R। चलो पहले पूरा ब्रैकेट का निगेशन ले लेते हैं। तो निगेशन ऑफ P देन Q एंड R। तो ये दो सेंटेंस के बीच में एंड वर्ड यूज किया है। एंड मतलब कंजंक्शन का पहले निगेशन होगा। तो निगेशन ऑफ क्या आ जाएगा, तो निगेशन ऑफ यहाँ पे आएगा P देन Q एंड का और निगेशन R। जस्टिफिकेशन क्या है, निगेशन ऑफ कंजंक्शन। क्लियर हो गया। अब किसका निगेशन निकालना है, इम्प्लीकेशन का। तो निगेशन ऑफ सॉरी, तो इसका निगेशन क्या आएगा, P एंड निगेशन Q और निगेशन R। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। यहाँ पे क्या लिखोगे, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। आई जस्ट होप आपको समझ में आया है। बट यहाँ पे थोड़ा सा डबल इम्प्लीकेशन, हार्ड एंड फास्ट नहीं, सो आराम से करना, समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे इसका ब्रैकेट का निगेशन लेना, तो मैं लिखता हूं निगेशन P डबल इम्प्लीकेशन Q और निगेशन ऑफ Q इफ देन निगेशन ऑफ R। ये P है, ये Q है और है, तो क्या अप्लाई करोगे। अब पार्टी हो रही है, ये मत बोल देना ये P है ये Q है हमारी पार्टी हो रही है, नहीं, ये P है ये Q है, और यहाँ पे क्या होने वाला है, निगेशन निकलने वाला है, किसका, एंड का, और होने वाला है। तो यहाँ पे आ जाएगा निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लीकेशन Q एंड, और हो जाएगा निगेशन ऑफ Q देन निगेशन ऑफ R। जस्टिफिकेशन क्या है, निगेशन ऑफ, और यानी कि डिसजंक्शन। समझ में आया क्या, क्लियर। अब अपने को इसका भी निगेशन, इसका भी निगेशन, अब दोनों का साइन अलग अलग है, तो एक एक करके करते हैं। या तो पहले डबल इम्प्लीकेशन कर लो, या तो पहले सिंगल इम्प्लीकेशन, जो भी आपको लगे। मैं डबल इम्प्लीकेशन पहले करता हूँ, बाद में सिंगल इम्प्लीकेशन। अब डबल इम्प्लीकेशन में आपको मैंने बताया था क्या होता है, एक बार Q नेगेटिव आएगा, एक बार P नेगेटिव आएगा, बीच में और आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P। ये मैंने निकाला, इसका ये जैसा है वैसे ही रहेगा, ये जैसा है वैसे ही रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे रूल अभी तक अप्लाई नहीं किया है। आई जस्ट होप आपको समझ में आया है कि मैंने कैसे सॉल्व किया। यहाँ पे रूल लिखूंगा, निगेशन ऑफ क्या था, डबल इम्प्लीकेशन। अब सिंगल इम्प्लीकेशन, ये तो सॉल्व हो गया, P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P एंड, अब इसका निगेशन सॉल्व करेंगे। अब वहाँ पे सिंगल इम्प्लीकेशन है, तो ये जैसा है वैसे ही रहेगा, यानी कि निगेशन Q जैसा है वैसे ही रहेगा, एंड निगेशन ऑफ निगेशन R हो जाएगा, Q यहाँ पे निगेशन R है। क्लियर। अब यहाँ पे रूल क्या है, यहाँ पे निगेशन ऑफ
इम्प्लीकेशन है, ये जस्टिफिकेशन। और कुछ सॉल्व होगा? हाँ सर, ये निगेशन हट सकता है, और किधर हटेगा कि नहीं? तो P एंड निगेशन ऑफ Q और Q एंड निगेशन ऑफ P एंड निगेशन Q एंड निगेशन निगेशन R हो जाएगा। अब इस स्टेप को क्या करेंगे? हम इधर लिखेंगे निगेशन ऑफ निगेशन। हमने यहाँ पे निगेशन ऑफ निगेशन किया है। तो इस तरह से मैंने आपका एक्सरसाइज 1.8 भी कंप्लीट कर दिया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे और आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियोस में लाते रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।